आज युवा दिवस है। कल हिंदी दिवस था, कभी विज्ञान दिवस था तो कभी श्री कृष्ण जयंती। कुछ न कुछ आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि इंसान बस वो करता है वो जो देखता है। कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं पढ़ता, नहीं समझता, नहीं जानता, उनके जीवन के बारे में नहीं जानता जिनके रोज़ वो जन्मदिन मनाता है। इन लोगों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं तो आपको कैसे समझ आएगा कि क्या जीवन में करना है। आज सबसे ज़्यादा अगर देश को ज़रूरत है तो वो है स्वामी विवेकानंद जैसे युवाओं की। स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु है। ये सुनने में बहुत साधारण सी बात लगेगी, लेकिन जो व्यक्ति सच में इसको गहराई से समझेगा वो इसका बहुत बड़ा अर्थ निकाल सकता है। किंतु हम इनको जब सुनते हैं तो साधारण सी बात समझकर टाल देते हैं। हमारा जीवन बिल्कुल निर्बल है, बिल्कुल मृत्यु के समान है। अगर आप में शक्ति ही नहीं है तो आप ये मानिए कि आप मृत्यु के समान हैं। अब शक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप कितना वजन उठा सकते हैं। अगर ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत अर्थ निकाल रहे हैं। सुनने में साधारण सी बात है कि शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु है, पर बहुत बहुत कीमती और प्रासंगिक बात है, क्योंकि बहुत पुराना है। भारत का इतना पुराना होता गया है कि वृद्ध ही हो गया। भारत इतना पुराना होता गया कि वृद्ध ही हो गया, बूढ़ा हो गया, जर्जर ही हो गया, ताकत को, स्ट्रेंथ को बिल्कुल भूल ही गया है। उस वृद्ध भारत में नए प्राणों का संचार किया था स्वामी विवेकानंद ने। जो भारत इतना बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, उसमें प्राणों का संचार किया था स्वामी विवेकानंद ने उस समय। उन्होंने जीवन से जो क्रांतिकारी आदर्श प्रस्तुत किया है उसको आप देखिए, आपको समझ आएगा। उनको एक स्वामी मात्र की तरह मत देखिए आप, या उनको एक वक्ता या लेखक की तरह मत देखिए। स्वामी विवेकानंद को आप बहुत ज़्यादा उनके किसी कृतित्व से नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर आप कहें कि मैं उनके राजयोग पर या कर्म योग पर जो किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं उनको मैं पढ़ लूँगा तो मैं जान जाऊँगा कि स्वामी विवेकानंद क्या थे, क्या कहना चाहते थे, ठीक है, या वे कौन थे। नहीं, ऐसा आप करोगे तो बहुत मुश्किल है और संभव ही नहीं है ऐसा कि तुम सिर्फ उनकी किताबें, कुछ किताबें ज्ञान योग या कर्म योग पढ़कर जान लो। क्योंकि ये जो बातें हैं राजयोग, कर्म योग, ये तो आप देखेंगे तो आपको उस इंसान की ज़िंदगी में वो नहीं दिखेगा जो आपकी ज़िंदगी में है। क्योंकि इनसे बातें नहीं बनेगी। आप सिर्फ उनकी किताबें पढ़ लेंगे और आप कहेंगे कि मैं खुद ही समझ लूँगा। आपको गुरु भी चाहिए। आपको उस इंसान की ज़िंदगी को देखना होगा। बड़ा खूबसूरत जवान आदमी था वो, और जब आप उसकी ज़िंदगी को करीब जाकर देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। आपको प्यार हो जाएगा, बिल्कुल मुरीद हो जाएंगे आप, उनके फ़ैन हो जाएंगे। क्योंकि योग इत्यादि की बातें तो बहुतों ने की है, आज भी ना जाने कितने लोग कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ योग तो कर ही रहे हैं। क्या अभी तक कोई निकला उनके पास से? लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनसे शिक्षा लेते हैं आज के समय में, लेकिन कोई निकला ऐसा जो स्वामी विवेकानंद जैसा हो? नहीं। क्योंकि ना तो अभी जो शिक्षा देने वाले हैं, जो राजयोग, कर्म योग सिखाने वाले हैं, वो ना तो वो स्वामी विवेकानंद के पथ प्रदर्शन पर चल रहे हैं, ना ही वो शिष्यों को बता पा रहे हैं। बातों की हिंदुस्तान में कब कमी रही है? ये तो बातें तो हर कोई करता रहता है। बातें करने वाले तो बहुत हैं, करके दिखाने वाले लोग कम रहे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने करके दिखाया। उन्होंने खुद आगे खड़े होकर आदर्श प्रस्तुत किया, और बिल्कुल नए ढंग का आदर्श। उन्होंने अध्यात्म को ज़मीन पर उतार दिया, सड़क सड़क पर उतार दिया। सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अमेरिका की सड़क पर उतार दिया अध्यात्म को। विवेकानंद को रामकृष्ण मिले थे, उस जरिए उनके जीवन में ज्ञान उतरा था।
क्या आपके जीवन में किसी भी जरिए से अगर ज्ञान उतरा है तो ज्ञान के बाद मिशन चाहिए ना। अगर रामकृष्ण गुरु मिले थे स्वामी विवेकानंद को तो फिर रामकृष्ण मिशन आएगा ही आएगा। आप बताइए कि अगर आपको भी कहीं से गुरु से गुरुता से संपर्क मिला है तो फिर मिशन कहाँ है, काम कहाँ है। देखो, ये मत बताओ तुम कि तुम्हें पता क्या क्या है, तुम ये बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, तुम जी कैसे रहे हो। तुम्हारी बाजू में ताकत है, तुम्हारे चेहरे पर तेज है या नहीं। बिल्कुल निर्बल, बिल्कुल चिपका हुआ, मासूम सा लटका हुआ, जहाँ देखो वहाँ झुक जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ों के सामने झुक जाता है। कोई धनवान दिखा नहीं कि उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। क्या इसे कहते हैं युवा। युवा तो वो है जिसके बाजुओं में ताकत हो, जिसका मन तीव्र हो, जिसकी बुद्धि प्रखर हो, तीव्र हो, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा हो। ये सब पता होना चाहिए। जानकारी, ज्ञान इत्यादि बहुत मूल्य की चीज़ नहीं है। बहुतों को पता है कि ये मुझे पता है, वो मुझे पता है। ये बताओ कि तुम जी कैसे रहे हो। तुम्हें पता है लेकिन फिर भी तुम वही जी रहे हो जो पहले जी रहे थे, वही गुलामी कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदला, हर साल नए साल बदल रहे हो। तुम जहाँ जो काम कर रहे थे आज भी वही कर रहे हो। जो कुछ आज तक नहीं पढ़ा था अभी भी नहीं पढ़ रहे हो। पिछली बार तुमने 1000 रुपये की शॉपिंग की थी, इस बार 10,000 की कर ली। पिछली बार 1000 का कपड़े लिए थे, इस बार 10,000 वाले ले लिए। पिछली बार दुकान पर जाकर खरीदे थे, इस बार ऑनलाइन खरीद लिए। इसे नया साल कहते हो। ये होता है तुम्हारा नया साल। इसको नया साल कहोगे तो बेटा ज़िंदगी निकल जाएगी आप सभी की। इसलिए जीवन को अगर जीना है तो शक्ति के साथ जियो, क्योंकि शक्ति ही जीवन है और निर्बलता मृत्यु है। याद रखें ये बात। जीने में जो एक केंद्रीय बात विवेकानंद पकड़ते थे वो थी ताकत, शक्ति। जीना है, अगर शक्ति नहीं है तो तुम मुर्दे के समान हो। तो अब बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ताकत कितनी है। अगर है तो तुम जिंदा हो, वरना तुम जिंदा लाश हो।